नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी एक दीवाने की दीवानियत नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। लीडिंग रोल में हमको यहाँ पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा देखने को मिलते हैं एंड हर्षवर्धन राणे की वजह से ही इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड था। और मूवी की जो टोटल लेंथ है वो है 2.25 घंटे। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। मूवी की कहानी विक्रमादित्य भोसले हर्षवर्धन राणे के आजू बाजू घूमती है, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा है और खुद भी पॉलिटिक्स में है। वह एक ही नजर में पहली नजर में अदा रंधावा प्लेड बाई सोनम बाजवा से प्यार करने लगता है, जो एक आजाद ख्याल की सुपरस्टार एक्ट्रेस है। शुरुआत में उसका जो प्यार है वो बहुत गहरा होता है, लेकिन विक्रमादित्य का यह प्रेम जल्द ही जुनून यानी कि ऑब्सेशन में बदल जाता है, जिससे उनके रिश्ते में कड़वाहट और उथल पुथल आ जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे विक्रम का प्यार अधिकार और कब्जा यानी कि पोजेशन बन जाता है, जबकि अदा का मानना है कि प्यार का मतलब आजादी, लिबरेशन होता है। ये प्रेम जुनून और दिल टूटने की कहानी है। एंड ये मूवी जो है मैं कहूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंगेजिंग लगी है, लेकिन जो मूवी का स्प्राइट है और स्प्राइट में ये फिल्म फ्लो है, और इतनी फ्लो है कि मन करता है कि फोन ही उठा ले। शुरुआत में काफी देर तक इतनी ठंडी और कमजोर लगती है कि मैं क्या ही कहूँ। मैं फोन चला रहा था मूवी को देखते हुए शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें हैं वो थोड़ी ट्रैक पर आती हैं एंड फिर हम फोन रख देते हैं एंड मूवी को देखना शुरू कर देते हैं। एंड इस मूवी को शुरुआत में देखते हुए जब ये बिल्डअप हो रही होती है तो मैं भी आप लोगों के दिमाग में एक थॉट आ सकता है कि ऐसी ही कहानी कुछ अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की भी थी। शुरुआत में आप लोगों को ऐसा लग सकता है। एंड उसके बाद जब मूवी में जो चीजें हैं वो रिवील होती हैं कि मतलब हीरो ने जो बहुत पावरफुल है, हीरो ने हीरोइन को देखा, पहली नजर में प्यार हो गया, हीरोइन ने मना कर दिया, तो भाई जो हीरो है ऐसा मान लो कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है या उसका प्यार इतना ज्यादा है कि वो नहीं रह पाता है उसके बिना, और जबरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी मर्जी के बिना। और इस फिल्म को देखते हुए कई बार कुछ ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, मन जो है वो खराब होने लगता है, जैसे कि उस लड़की के घर पर पहुंच जाना शादी का शगुन लेकर के, जो कि तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहती है। और थॉट आता है कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है, लड़की बार बार मना कर रही है, लेकिन फिर भी वो मना कर चुकी है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुझसे ही शादी करूंगा, कार्ड छपवा लिए हैं, लेकिन उसकी मर्जी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, जबरदस्ती नहीं चलती है, कम से कम प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। लड़की की मर्जी होनी चाहिए, और उसकी मर्जी ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उसी में उसकी खुशी है। और तुम उसकी खुशी भी ना देख पाओ तो फिर किस बात का प्यार है, मतलब उसकी खुशी में तुम खुश ना हो पाओ तो ये कैसा प्यार है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड उन सब के बाद एक वो सीन काफी मुझे मस्त लगा था, जब वो लड़की अदा रंधावा सीएम के पास पहुंचती है उसकी शिकायत लेकर के। एंड मुझे ये कहना पड़ेगा कि हर्षवर्धन राणे का फैन होते हुए भी ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स ऑफ माइन। उनका फैन होते हुए भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि मूवी का जो प्लॉट है वो सी ग्रेड है, यानी कि मूवी की कहानी मुझे थर्ड क्लास लगी है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग मुझे यहाँ पर ये लगा है कि मेंटली टॉर्चर होने के बाद भी लड़की का जो पिता है वो अपनी बेटी से कहता है कि इससे बेहतर तुम उससे शादी ही कर लेती, कम से कम हमारी जान तो छूटती। और आज मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग यानी कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये पक्का धतूरा बतूरा चाट की मूवी की कहानी लगते हैं। मूवी की जो हीरोइन है वो पॉलिटिकल रैली में ओपनली कहती है आई विल स्पेंड अ नाइट विद द मैन हु किल विक्रमादित्य भोसले। जो आदमी विक्रमादित्य भोसले को जान से मार देगा मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगी, ऐसा वो ओपनली कहती है पब्लिक में एक पॉलिटिकल रैली के दौरान। जब आप मूवी देखेंगे आप लोग वो सीन देख लेना, मतलब ये क्या ही लॉजिक था, क्या ही सेंस था। हालांकि उस हीरोइन को इस पिक्चर में भी क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात के लिए, लेकिन जो गलत था वो गलत था। और ये सारा कुछ लिखा है मूवी के राइटर ने, जो कि अच्छा नहीं लिखा है। एंड मूवी की जो कहानी जैसा कि मैं कह चुका हूँ खराब है। ऑल द मूवी थोड़ी थोड़ी एंगेजिंग लगती है, एक टाइम के बाद जो उसका ऑब्जेशन है वो कहीं ना कहीं देखने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन हमको ये भी पता होता है कि मूवी के एंड में क्या होने वाला है। एंड चीजें कुछ कुछ जो है वो वैसी ही होती हैं। एंड यहाँ पर हर्षवर्धन राणे का काम मुझे पसंद आया है। सोनम बाजवा के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो सही लगती है, लेकिन शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कुछ ऑकवर्ड मोमेंट फील होते हैं एंड लगता है कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, चीजें जो है वो खराब होने लगती हैं। कम से कम आपको अंदर से बुरा फील होगा उन सारी चीजों को देखते हुए। तो ये है ये मूवी। मैं ये कहूंगा कि मूवी का जो प्लॉट है वो सी ग्रेड है, खराब है, लेकिन चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसलिए क्योंकि जो हीरो की एक्टिंग है वो अच्छी लगती है एंड उसका जो प्यार है उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं डेप्थ फील देखने को मिलेगी, एक इमोशनल वेट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। मैं ओवरऑल मैं ये कहूंगा सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मूवी मुझे एक वन टाइम वॉच और एक एवरेज मूवी लगी है। अगर आप हर्षवर्धन राणे के फैन हैं तो उनके फैन होने की वजह से आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करें तो ये मूवी डिसअपॉइंट कर सकती है। मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है ये इस मूवी की कहानी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये जुनून की कहानी है, ऑब्सेशन की कहानी है, ये प्यार की कहानी है, तो वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड अंत होते हुए भी मूवी का जो एंड था वहां पर कुछ जो हुआ है उसको लेकर के आप लोगों को गूस बम्स आ जाने चाहिए, मतलब खतरनाक वाले।
वो नहीं आ पाते हैं। मूवी का जो म्यूजिक है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। बस ये है। आई विद 6 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा 6 स्टार्स के साथ। आपने देखी है तो अपने टेक्स्ट जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ, हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग मुझे यहाँ पर काफी पसंद आई है, लेकिन वो कुछ सिमिलर लगेगी सनम तेरी कसम मूवी से। आपको याद जरूर आएगी सनम तेरी कसम मूवी की, इसको देखते हुए, यहाँ पर उनके कैरेक्टर को देखते हुए, उनकी एक्टिंग को देखते हुए। तो ये है, थैंक यू।